नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर देंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंचार का कहना है कि कच्चे के इलाकों में आज से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला सिंध का कहना था कि कच्चे में बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। जो डाकू अपने आप को चैंपियन समझते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन हथियार डालने वालों को मौका दिया जाएगा। उनका कहना था कि ऑपरेशन में फिलहाल फौज की जरूरत नहीं है। सिंध पुलिस के साथ रेंजर्स भी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी। डाकू को निस्तो नाबूद करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध का कहना था कि सिंध में अब कहीं भी हिफाजती कॉन्वॉय नहीं चल रहे, कच्चे में डाकू को निस्तो नाबूद करेंगे। और अब आपको बताएं कि कराची में सीटीडी की बड़ी कार्रवाई, कलअदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी आरिफ हबीब, बताइएगा। जी बिल्कुल सामा, कराची में सीटीडी की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें कलअदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। सीटीडी जराये के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है और गिरफ्तार दहशतगर्दों ने गुस्सा ताकि की वारदातों में मुलविस रहे हैं, जबकि गिरफ्तार दहशतगर्द माजी में भी गिरफ्तार होने वाले दीगर दहशतगर्दों की 16 तालीम में मुलविस हैं। जराये के मुताबिक दहशतगर्दों से असला भी बरामद हुआ और दहशतगर्दों से मजीद तफ्तीश का जो सिलसिला है अब वो भी जारी है। ठीक है आरिफ हबीब, अपडेट करने का शुक्रिया। खबर देंगे एफआईए इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए जाली सफरी दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने वाले 2 मुसाफिरों को रोक लिया है। तर्जुमान एफआईए के मुताबिक जालसाजी में मुलविस मुसाफिरों की शिनाख्त सलार अली और सलमान अली के नाम से हुई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जीशान मलिक से। जी जीशान, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जाली सफरी दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश जो है एफआईए की जानिब से नाकाम बना दी गई है। एफआईए इमिग्रेशन सर्कल कारपोरेट क्राइम सर्कल की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी 2 कार्रवाइयों, 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में जालसाजी में मुलविस 2 मुसाफिरों को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है। मुसाफिरों में सलार अली और सलमान अली शामिल थे। मुसाफिर सलमान अली विजिट वीजे पर थाईलैंड जा रहे थे, जबकि मुसाफिर के पासपोर्ट पर बैरून मुल्क रवानगी की जाली स्टैंप लगी हुई थी, जबकि मज़कूरा स्टैंप के हवाले से सिस्टम में भी किसी किस्म का रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं था। जबकि दूसरे मुसाफिर सलार अली फ्लाइट नंबर D7109 के जरिए जो है वो विजिट वीजा पर मलेशिया जा रहे थे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुसाफिर जो है मुसाफिर ने जो है इशफाक नामी एजेंट से राब्ते में था। मुसाफिर ने मलेशिया 1 वीजे के हसूल के लिए 6 लाख रुपए भी एजेंट को दिए हैं। एजेंट ने भारी रकूम वसूल करके विजिट वीजा फराहम किया था और मलेशिया पहुंचकर मुलाजमत दिलवाने का झांसा भी दिया है। मुसाफिरों को बाद मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एजेंट की निशानदेही के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जीशान तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत छोटे किसानों को कर्ज की फराहमी से मुताल्लिक मौशी शमूलियत और निजी शोबे को कर्ज की फराहमी पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत देते हुए कहा कि स्टेट बैंक कमर्शियल बैंकों की जानिब से छोटे और दरमियानी पैमाने के कारोबारी और ज़रई शोबे को कर्ज की फराहमी के तरीक़ेकार को मज़ीद सहल बनाने के इक़दामात उठाए। ज़राअत के शोबे में जिद्दत के फ़रोग़ के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को तरजीही बुनियादों पर कर्ज की फराहमी यकीनी बनाई जाए। शहबाज शरीफ ने अपने मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर को हिदायत देते हुए कहा कि टीम के हमरा गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर समेत तमाम सूबों का दौरा करें। छोटे दरमियाने पैमाने के कारोबार की सहूलत के लिए सूबों के साथ मिलकर जामे पॉलिसी साजी करें। नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरबियत दी जाए ताकि नए कारोबार शुरू हों और मुल्क में मुआशी सरगर्मियों में भी इजाफा हो। इस्लामाबाद में नेशनल डायलॉग कमेटी के इजलास में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरत से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ दी गई है। इस्लामाबाद में नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़रिए तमाम कौमी डायलॉग कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर सैफ, इमरान इस्माइल और शहजाद वसीम शरीक हुए। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तरीक़ाकार और दर्जा हरारत में कमी की तजवीज़ पर बात हुई। इजलास के अलामे में कहा गया है कि अपोजिशन कमेटी बनाई जाए जो सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी को बढ़ाए। इजलास में सदर मुमलिकत नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म की मुशावरत से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ दी गई है। अलामे में कहा गया है कि सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तैनाती की जाए। सियासी कारकुनों की रिहाई के बाद हुकूमत पर एतमाद बढ़ेगा। मीडिया की सेंसरशिप खत्म की जाए और सियासी अफराद पर मुकदमात खत्म किए जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने IMF कर्ज प्रोग्राम के खदोखाल में तब्दीलियों पर मशावरत शुरू कर दी।
वजारत खजाना ने मौशी ग्रोथ बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार कर ली। सरमाया कारी को राग़िब करने, पावर टैरिफ में कमी के लिए भी तजावीज़ ज़ेर गौर है। बेरोज़गारी और गुर्बत में कमी के लिए IMF से रिलीफ पर वर्किंग जारी है। ज़राए के मुताबिक टैक्स रियायत पॉलिसी रेट में कमी पर भी मुशावरत की जा रही है। IMF प्रोग्राम में नरमी लेकर मौशी इस्तेहकाम का प्लान तैयार कर लिया गया। हुकूमत प्राइमरी बैलेंस और सूबाई बजट सरप्लस अहदाफ में रिलीफ मांगेगी। मालियाती गुंजाइश पैदा करके मौशी ग्रोथ तेज करने की तैयारी की जा रही है। वजारत खजाना ने रिलीफ और ग्रोथ की तजवीज़ वज़ीर आज़म को भिजवा दी। हुकूमत के तीसरे साल में मौशी ग्रोथ बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दामात भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर सरदार अयाज सादिक को ग्रीन सिग्नल दिया है, जबकि हुकूमती वफ़द स्पीकर की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि PTI के मुंतखब नुमाइंदों से ही मुज़ाकरात होंगे, गैर मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत नहीं करेंगे। दूसरी जानिब स्पीकर ऑफिस ज़राए का कहना है कि अभी तक मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। सरदार अयाज सादिक ने अभी तक पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखी हुई है। अपोजिशन रजामंद हुई तो फौरी तौर पर स्पीकर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कोयटा का दौरा करेंगे। वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। शहबाज शरीफ कबायली अमायदीन लीगी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर उन्हें ब्रीफिंग दी जाएगी। कोयटा दौरे में अमन व अमान से मुतालिक अहम उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। बीजिंग में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीन की वजारत पब्लिक सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां चीनी वज़ीर दाखिला वांग जाओहोंग ने वफ़द के हमरा उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों वज़ीर दाखिला के दरमियान 3.5 घंटे तवील मुलाकात हुई, जिसमें पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी, दाखिली सिक्योरिटी और पुलिस ताउन से मुतालिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ मुश्तरका और फौरी रद्द-ए-अमल के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने, पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की तरबियत के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम के दायरेकार को बढ़ाने और मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के इजलास पर 3 माह बाद मुनक्किद करने पर इत्तफाक किया गया। दोनों ममालिक के वज़ीर दाखिला की सतह पर सालाना मुलाकात भी तय पाई। चीनी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान में चीनी शहरियों और मनसूबों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब की माएँ, बहनें और बेटियां मिलकर सूबे की तकदीर बदलेंगी। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर से खिताब करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब की बेटी अगर डट जाए तो सूबे की तकदीर बदल सकती है। पंजाब की माँ, बहन, बेटी किसी से कम नहीं। उन्होंने कहा, मुझे पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बनने का एजाज़ हासिल हुआ और आज यहाँ 65,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स मेरे सामने बैठी हैं। ये पंजाब की बेटियों का सैलाब है। मरीम नवाज का कहना था, जब ये बेटियां मैदान अमल में निकलेंगी तो पंजाब बदल जाएगा। जो ख्वाब 2 साल पहले देखा था, आज उसकी ताबीर सामने है। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत अब खुद चलकर अवाम की दहलीज पर जाएगी। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर सेहत के तमाम शोबों में खुद कफील है। मकसद सिर्फ टूल किट्स या बैग देना नहीं, बल्कि कौम की बेटी को शनाख्त और इज्जत देना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत निजकारी कमीशन के अमूर पर इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा, मुशीर बराए निजकारी, चेयरपर्सन निजकारी कमीशन और आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी एयरलाइन की निजकारी बारिश का पहला खतरा है और दीगर खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी नागुज़ीर हो चुकी है। वज़ीर आज़म ने निजकारी कमीशन में इस्लाहात के अमल को तेज़ करने और निजी शोबे से बेहतरीन सलाहियतों के हामिल अफराद की शफाफ तैनाती की हिदायत की। उन्होंने पब्लिक रिलेशंस और मार्केटिंग के शोबे को मजीद मौसर बनाने और निजकारी कमीशन को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का भी हुक्म दिया। वज़ीर आज़म ने निजकारी के तमाम मनसूबों का बैनुल-अक़वामी मयार की फर्म से थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत की। इजलास में निजकारी कमीशन में जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि मजबूत गवर्नेंस, इदारा जाती बेहतरी और शफाफ रवाबित इस्लाहाती अमल की बुनियाद हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी 2 मरहलों में की जाएगी।
وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے فرنٹر ورکس آرگنائزیشن FWO کے وفد سے ملاقات کی ہے، جس میں وزیر بلدیات، چیف سیکرٹری میئر کراچی، دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ اجلاس میں کراچی کے اہم ترقیاتی منصوبوں پر غور کیا گیا۔ شہر کی ترقی کے لیے جامع منصوبہ بندی پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ شہر کے لیے 84 ارب 79 کروڑ 60 لاکھ روپے کا پیکیج جاری کیا جائے گا، جبکہ اضافی 26 ارب 20 کروڑ روپے بھی فراہم کیے جائیں گے۔ اہم منصوبوں میں M9 جناح ایونیو تا شارع فیصل سڑک کی تعمیر، مریر ہالٹ پر انڈر پاس، ایئرپورٹ سے سار گیٹ فلائی اوور، وائی جنکشن تا مچھلی چوک اور سراغ بورڈ فلائی اوور بھی شامل ہیں۔ مراد علی شاہ نے ہدایت کی کہ ڈیزائن اور یوٹیلیٹیز کی منتقلی فروری 2026 تک مکمل ہو اور مارچ سے ترقیاتی کام شروع کیا جائے۔ شہر کی 443 اندرونی سڑکوں کی تعمیر، 26 KMC کی سڑکوں کی بحالی اور 9 اہم ٹریفک منصوبے بھی اس پیکج کا حصہ ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ بانی PTI کے طالبان کے دفاتر کھولنے کی بات کرنے اور اداروں کے خلاف ان کے پروپیگنڈے پر اعتراض ہے۔ کراچی پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ PTI کی طرز سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر گھر آئے مہمان کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ گھر پر آئے مہمان کی مہمان نوازی ہونی چاہیے۔ عوام کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ دار صرف اور صرف حکومت ہوتی ہے۔ حکومت کا پہلا آئینی کام یہ کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کرے، لیکن اگر آپ کی حکومت صرف اور صرف جو ہے وہ کبھی اسلام آباد میں دھرنے دے رہی ہو، یا آپ نے صرف سڑک مارچ اور وہ مارچ اور یہ مارچ میں ٹائم گزارنا ہے، جو لوگ جن کی زندگی اس وقت بھوچال میں ہے ان کی ذمہ داری کون لے گا؟ وہ ان کی ذمہ داری ہے PTI کی حکومت جس میں وہ ناکام رہی ہے۔ تو یہی چیزیں جس میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے، عوام کے سامنے آنا چاہیے کہ آپ کی پرائورٹی کیا ہے، آپ کو اپنی جان عزیز ہے یا آپ کو صرف اور صرف جو ہے وہ سڑکوں پہ تماشے عزیز ہے۔ میئر کراچی کہتے ہیں کہ کراچی کا حل بلاول بھٹو اور صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ لوگ ٹوپی ڈرامے کر کے چلے جاتے ہیں کہ hمارے پاس اختیار نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، کام کر کے دکھا رہے ہیں۔ ہب ریور روڈ سے اتحاد ٹاؤن کے میگا انفراسٹرکچر منصوبے کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے بیرسٹر مرتضی وہاب کا مزید کہنا تھا کہ PPP کی خاص بات ہے کہ ہماری پریس کانفرنس بھی جلسے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک دیرینہ مسئلہ حل کرنے کے لیے وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، سارے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں، تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، صرف گراؤنڈ لیول پر اس کا کام کرنا ہے، تیزی کے ساتھ کام کرنا ہے، تاکہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا منشور ہے، ترقی کا منشور، تعمیر کا منشور، اس منشور کو ہم فوقیت دلا سکیں، اور جو تعصب اور تنقید کی سیاست باقی لوگ کرتے ہیں ان کو ہم بتا سکیں کہ پریس کانفرنس کرنے سے، تنقید کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ مسائل حل کے لیے آپ کو میدان میں اترنا پڑتا ہے، اور میدان میں اترنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سے بہتر فورس کوئی اور نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے بہتر سیاسی جماعت کوئی اور نہیں ہے۔ صوبائی وزیر جیل خانہ جات ورکس اینڈ سروسز سندھ علی حسن زرداری کا سینٹرل جیل کراچی کا اچانک دورہ۔ صوبائی وزیر نے جیل کے مختلف حصوں، کچن اور جیل اسپتال کا معائنہ اور قیدیوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سہولیات پر مجموعی طور پر اطمینان کا اظہار کیا۔ صوبائی وزیر علی حسن زرداری نے خصوصی طور پر ویمن جیل کا دورہ کیا اور وہاں موجود خواتین قیدیوں اور بچوں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل سنے۔ انہوں نے جیل کے کچن میں قیدیوں کے لیے تیار کیے جانے والے کھانے کا معیار خود چیک کر جانچا اور ہدایت کی کہ قیدیوں کو حکومت کے منظور شدہ مینیو کے مطابق معیاری اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کھانا فراہم کیا جائے۔ صوبائی وزیر نے قیدیوں کو ہنر سکھانے والے مراکز، آرٹ اینڈ کمپیوٹر لیب کا بھی معائنہ کیا۔ علی حسن زرداری کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کا مقصد جیلوں کو عقوبت خانوں کے بجائے اصلاحی مرکز بنانا ہے تاکہ قیدی سزا مکمل کرنے کے بعد معاشرے کے مفید شہری بن سکیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کا کہنا ہے کہ کھیلوں اور IT سرگرمیوں کے فروغ کے لیے حکومت کے بجائے جماعت اسلامی عملی کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ ایک المیہ ہے۔ جو شہر کبھی علم کا مرکز تھا، آج اس کے نوجوانوں کو تعلیم اور مثبت سرگرمیوں سے دور کر دیا گیا۔ کراچی اولمپکس کا مقصد شہر کے نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا ہے، اور اولمپکس کا بنیادی ہدف صحت مند اور تعمیری سرگرمیوں کا فروغ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی کو ایک اسپورٹس سٹی کے طور پر سامنے آنا چاہیے۔ پارکوں پر کمرشل سرگرمیوں کے نام سے اور ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا وہ تو ایک الگ داستان ہے۔ یہ کھیل کے میدان، یہ پارک کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتے تھے شہر کے لوگ بخوبی جانتے ہیں، لیکن سرِدہ صورتحال یہ ہے کہ ان کھیلوں کے میدانوں کو اور
पार्कों को कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा और नौजवानों के लिए रास्ते मसदूद हो गए। अगर कोई खेलना चाहता है, पैसे देगा तो खेल सकता है, बसूरत दीगर नहीं खेल सकता। अंग्रेजी में तकरीर क्यों की, वज़ीर आला केपी के वाइस चांसलर पर फट पड़े, खरी खरी सुना दी सुहेल आफरीदी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो विमेंस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की इंग्लिश में तकरीर पर बरहम हो गए, आइंदा उर्दू में तकरीर करने का हुक्म दिया। पेशावर में शहीद बेनज़ीर भुट्टो विमेंस यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि वाइस चांसलर साहिबा ने अंग्रेजी में तकरीर की जो मुझे अच्छी नहीं लगी। सुहेल आफरीदी ने यह भी कहा कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, अगली दफ़ा इंग्लिश में तकरीर हुई तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। उन्होंने कहा, मैंने तमाम यूनिवर्सिटियों को उर्दू में तकरीर करने की हिदायत दी है। अमेरिका में तारीख रकम पहली बार पाकिस्तानी मुसलमान मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब। अमेरिकी रियासत के शहर कैम्ब्रिज में 5 जनवरी 2026 को होने वाले इंतखाब में पहली बार दोनों ओहदों पर पाकिस्तानी नौजवान मुंतखब हुए। कराची की सुंबुल सिद्दीकी तीसरी बार कैम्ब्रिज सिटी की मेयर मुंतखब हुई, जबकि बुरेवाला के बुरहान अजीम कम उम्र तरीन डिप्टी मेयर बन गए। सुंबुल सिद्दीकी वकील हैं और अमेरिका में सियासी मैदान में मुतहरिक हैं। वो पहली बार 2017 में कैम्ब्रिज काउंसिल के लिए मुंतखब हुई और 2020 से 2024 तक 2 बार मेयर रह चुकी हैं। वो कैम्ब्रिज की पहली मुसलमान और एशियाई खातून मेयर हैं जो मुसलसल तीसरी बार मुंतखब हुई। बुरेवाला से ताल्लुक रखने वाले बुरहान अजीम MIT बोस्टन से इंजीनियर हैं और प्रोफेसर मुनीर चौधरी के बेटे हैं। वो पहले भी कैम्ब्रिज सिटी के कम उम्र तरीन काउंसलर रह चुके हैं और अब दूसरी बार काउंसलर मुंतखब होकर कम उम्र तरीन डिप्टी मेयर बन गए हैं।